प्रातः स्मरणीय आचार्य प्रवर श्रीमज्जिन तारण शरण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा रचित 14 ग्रंथों का हम लोगों ने इस पावन शाश्वत सिद्ध भूमि पर स्थाप किया है और वर्षाकालीन वांछना के अंतर्गत श्री मालारोहण जी पंडित पूजा कमलवती जी श्रावकाचार ग्रंथ का स्वाध्याय पूर्ण कर ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथ का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक की आत्म साधना सम्यक ज्ञान पूर्वक होती है। इस बात को गुरुदेव ने इस ग्रंथ में अपने स्वानुभव प्रमाण स्पष्ट किया है। विगत दिनों में हम लोगों ने ज्ञानी साधक किस प्रकार अपने आत्म स्वरूप की साधना करता है और देशव्रती होकर साधु होने के बाद भी ज्ञान भाव की कितनी दृढ़ता को अपने अंतर में जगाता है। उसकी जो भी चर्या होती है वो सब ज्ञान पूर्वक होती है, बोध पूर्वक होती है। कोई भी क्रिया स्वभाव के विस्मरण पूर्वक नहीं होती, बस यही ज्ञान पूर्वक होना है। लगभग 300 गाथाओं में साधु पद का स्वरूप कहने के पश्चात आचार्य कहते हैं कि ये साधु अपने सत्स्वरूप में लीन होकर 4 घातिया कर्मों को क्षय करता है और पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान को उपलब्ध होता है। गाथा 635 से 652 तक उस कैवल्य को उपलब्ध आत्मा के बारे में स्वरूप कहा है, जिस चेतना को पूर्ण केवल ज्ञान सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व प्रकट होने पर पूर्ण शुद्धता के उपलब्ध हो जाने पर कोई भी दोष नहीं रहता, ऐसे अरिहंत परमात्मा का कथन किया है। 635वीं कारिका में केवल ज्ञानी अरिहंत भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। ये कथन करके आगे आगे की गाथाओं क्रमशः इन 18 दोषों का विवेचन किया है। गाथा 635-36 अर्हन्तं सर्वन्यं केवल भावेन शुद्ध स्वरूपम् अप्पा परमानन्दम् 18 दोष विवश्यो विमलम् 8 दोष वियानम् दोषं गुणरूप ज्ञानम् रूपं रूप समर्थम् विज्ञानम ज्ञानि जानि स्वभावम्। अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा केवल ज्ञान भाव में शुद्ध स्वरूप में लीन आत्मा परमानंद को उपलब्ध 18 दोषों से विवर्जित विमल शुद्ध होते हैं। इन 18 दोषों को जानो, भेद विज्ञान पूर्वक दोषों के और गुणों के स्वरूप को जानना चाहिए। स्वरूप है तो अपने आप में सामर्थ्यवान है, ज्ञान विज्ञानमय है, ऐसा तो स्वभाव को जानो, ये गुण है। और संयोग में जो 18 दोष होते हैं उनका क्या स्वरूप है, उसे यहाँ गुरुदेव 637वीं गाथा से शुद्धा तृषा आदि का स्वरूप कहते हैं। गाथा 637 से 641 सुधा तृषा परिहरणं संसारे सरनि भावतेक्तं च ज्ञान सावं शुद्धं ज्ञान आहारेण अन्नपान सैकारं भयं च दोषाहीनं भयं च संसार सरनितेक्तं च ज्ञान साव स्वरूपम् भय अभयं दोषतिक्त स्वरूपम् रागो मोह सचित्तम् संसारे तजन्ति शुद्ध स्वरूपम्
ज्ञानं रागसहावं ज्ञानं मोहेन त्यजन्ति मोहन्दं ज्ञानसहावे चिन्तम् चिन्तम् अप्यसहावम् अप्पा परमप्प केवलं शुद्धं वृद्धं तु अल्पमृत्युम् क्षुधा कहते हैं भूख को, तृषा कहते हैं प्यास को। इन क्षुधा तृषा दोषों का परिहार कर ये परमात्मा संसार के परिभ्रमणभूत समस्त भावों का ही त्याग कर देते हैं। शुद्ध ज्ञान स्वभाव में लीन। अगर अन्नपान का सहकार भी है तो ज्ञान रूपी आहार है, ज्ञान ही वहाँ अन्नपान के रूप में ग्रहण करते हैं। बाकी अन्य कोई कबलाहार या जैसे सांसारिक लोग आहार अन्नपान करते हैं, इस प्रकार का कोई आहार केवल ज्ञानी भगवान नहीं करते। उन्हें मात्र ज्ञान का आहार ही होता रहता है। माने ज्ञान स्वरूप में रमणता निरंतर वर्तती है। भय आदि दोषों को, जो भय संसार के परिभ्रमण में कारणभूत हैं, उसे भी ये त्याग देते हैं और शुद्ध ज्ञान स्वभाव में अपने अभय स्वरूप में रत होकर समस्त भय आदि दोषों का इनका अभाव हो जाता है। राग मोह आदि सहित जो चित्त होता है, इस सचित्त को अर्थात मोह राग सहित चित्त को शुद्ध स्वरूप में लीन होकर तज देते हैं, क्योंकि उनका राग अब ज्ञान स्वभाव से हो गया है, मोह भी ज्ञान स्वभाव से हो गया है। इसलिए संसार में परिभ्रमण कराने वाले राग और मोह के अंधकार को छोड़ देते हैं। ज्ञान स्वभाव में ही लीन है। संसार के परिणामों का इनका त्याग है। आत्म स्वभाव में रत होकर अपने को पूर्ण केवल ज्ञानमयी शुद्ध परमात्म रूप अनुभव करते हैं, उस परमात्म पद पर तिष्ठते हैं। ऐसा अरिहंत के स्वरूप में महिमा और विशेषता होती है, ऐसा जानो। वृद्धत्व, अल्प मृत्यु, चार गति में परिभ्रमण कराने वाले परिणाम स्वभाव के आश्रय से छूट जाते हैं। अब ये परमात्मा ज्ञान ही ज्ञान स्वभाव में अजर अमर शाश्वत स्थान में अपने में निमग्न रहते हैं। इस प्रकार 18 दोषों में से क्षुधा तृषा भय राग मोह आदि का कुछ दोषों का स्वरूप कहकर आगे जो शेष दोष हैं आचार्य उनके बारे में यहाँ कहते हैं 642 से गाथा 645। स्वेदं खेद संयुक्तं भय कारणेन सयलते तं च ज्ञान सहाव सर्वं स्वेदं च परं केवलं ज्ञानं मदोरति संयुक्तं संसारे सरनिसयलते तं च ज्ञानबलेन विशुद्धं ममात्मा शुद्धदंसनं विमलं विस्मय जननी निद्रा संसारे स्वभावितिक्तमन विचलं ज्ञान सावे शुद्धं जम्मन मरणं च उपशमं वन्यं अठदय दोष विमुक्तं ज्ञान सावेन दोष परिचत्तं ज्ञानं ज्ञान स्वरूपम् उत्पन्नं विमल केवलं ज्ञानम्। स्वेद और खेद से संयुक्त होना और जिन कारणों से भय होता है उन सारे कारणों को अपने सत्स्वरूप में लीन होकर ये परमात्मा दोष से रहित होते हैं, अर्थात परम केवल ज्ञान में लीन होने पर स्वेद आदि दोषों का अभाव होता है। मद और रति में संसार में जीव संयुक्त रहता है
और ये संसार में परिभ्रमण कराने वाले समस्त प्रकार के परिणामों को विशुद्ध ज्ञान के बल से मेरा आत्मा शुद्ध विमल परमात्मा है, ऐसी निर्विकल्प स्वानुभूति में लीन होकर परमात्मा इस विकार से रहित हो जाते हैं, जिसमें आश्चर्य, जन्नी, जन्म और निद्रा, इन दोषों के साथ साथ संसार में जो भी मन की विचलता रूप सांसारिक स्वभाव होता है, ये भी इनका छूट जाता है। शुद्ध ज्ञान स्वभाव में लीन होने से जन्म और मरण का भी उपशम कहा गया है, अर्थात अब ये संसार में जन्म मरण नहीं करेंगे। अरिहंत परमात्मा 18 दोषों से विमुक्त होते हैं, ज्ञान स्वभाव में लीन होकर समस्त दोषों के परित्यागी होते हैं। ज्ञान ही ज्ञान है स्वरूप जिनका, ऐसे केवल ज्ञान में विमल स्वभाव जिसकी उत्पत्ति उन्हें हुई है, ऐसे परमात्मा केवल ज्ञानी पूर्णत्व को उपलब्ध हो चुके हैं, कैवल्य को प्राप्त कर लिया है। अब उनके आत्मा में मात्र ज्ञान ही ज्ञान का अथाह समुद्र लहरा रहा है। ऐसी केवल ज्ञान सत्ता जगत के समस्त जीवों की होती है। बस फर्क इतना है कि उनके ज्ञान में मोह, राग आदि कोई विकार नहीं रहते और संसारी जीवों के ज्ञान के साथ इन विकारों का सद्भाव होता है। बस इतना ही फर्क है। ज्ञान जो वहां है सो यहाँ है, ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और स्वभाव समस्त जीवों का एक रूप होता है, एक समान होता है। और उनके ज्ञान में मोह रागादि भावों का अभाव हो जाने के कारण उनकी क्या स्थिति होती है, इसे गुरुदेव यहाँ 646 से 648वीं गाथा तक तो इन दोषों के अभाव आदि की बात कर रहे हैं और 49वीं गाथा से आगे अरिहंत भगवान के जो गुण हैं उनका स्वरूप कहेंगे। अभी यहाँ हम 646 से 648 3 गाथाएं पढ़ेंगे। संजोगे केवलिनो तेरह में गुण ठान ध्यान संयुक्तो अप्पा अप सर्वं अरुहो देयो मुने यवो आहारो सशरीरो अतीन्द्रिय ज्ञान आहार संयुक्तो 14 प्राण सर्वं अप्पा परमपलब्ध स्वभाव वाहिज दोष रहियो। ये परमात्मा सयोग केवली नाम के 13वें गुण स्थान में ज्ञान से अर्थात केवल ज्ञान से संयुक्त होते हैं, अपने आत्मा को आत्म स्वरूप में अनुभवते हैं। इन्हें अरुहो देवो मुने यपो अर्थात अरिहंत देव जानो, जो शरीर सहित होते हुए भी आहार कैसा करते हैं। गुरुदेव कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान आहार संयुक्त, अतीन्द्रिय ज्ञान के आहार से संयुक्त होते हैं। इंद्रियों का आहार यहाँ समाप्त हो गया है, क्योंकि जो पूर्ण ज्ञान के अमृत रस में निमग्न हो गए हैं, अतीन्द्रिय स्वरूप में लीन हो गए हैं, उन्हें अब इंद्रिय से संबंधित आहार आदि का प्रसंग नहीं रहता। इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान के आहार में निमग्न आत्म स्वरूप में संतुष्ट रहते हैं। 14 प्राणों सहित अपने आत्मा को परमात्म स्वभाव रूप उपलब्ध कर लिया है, ऐसे स्वरूप वाले हैं अरिहंत परमात्मा। बाह्य दोषों से रहित होते हैं, इन्हें आहार निहार आदि का कोई दोष नहीं होता। उससे विवर्जित शुद्ध एकमात्र ज्ञान आहार में रत ज्ञान से ज्ञानमयी अपने आत्मा को परमात्मत्व रूप निहारते हैं, पूर्ण कैवल्य स्वरूप में अपने को अनुभवते हैं। ऐसे परमात्मा गुणों के धनी होते हैं,
जगत में पूज्य होते हैं, संसार से मुक्त होते हैं, शरीर सहित होते हुए भी मुक्ति का पूर्ण आनंद का भोग करते हैं। 649 से 652वीं गाथा तक इस रहस्य को गुरुदेव प्रकट करते हैं। एरिस गुणे ही शुद्धो ऐसैवर्ण्यान दंसनम समग्रम पडिहारम संयुक्तम भावन भावन्ति विमल अरहंतम अरहंतो अरहो देहो रह्यो संसार सरनि विगतोऽयं विगतम अन्यान्मयम् ज्ञान सावेन तिलोय अरुहम अरुह सरुवम। अरुहो देहो झायति ह्रींकारे शुद्ध दंसनम विमलम विमलम विमल सहावम अरुहो देहो शुद्ध जान। इस प्रकार अरिहंत परमात्मा दोषों से रहित होते हैं, गुणों से सहित होते हैं। एरिस गुणे शुद्धो, इस प्रकार अरिहंत भगवान 46 गुणों के धारी होते हैं, जिनमें 4 अनंत चतुष्टय, 34 अतिशय और 8 प्रातिहार्य। ऐसे मने अतिशय, पडिहारम मने 8 प्रातिहार्य। इन सहित पूर्ण ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन के धनी विमल स्वरूप में लीन अरिहंत परमात्मा होते हैं। उनकी निरंतर भावना भाना चाहिए, अर्थात अरिहंत परमात्मा के गुणों का चिंतन करना चाहिए। अरिहंत भगवान को अरुहो देव, 3 लोक में पूज्य देव जानो। ये परमात्मा संसार के परिभ्रमण से रहित होते हैं। अज्ञान आदि विकार सब इनके छूट जाते हैं और ये भगवान ज्ञान स्वभाव में लीन त्रिलोकदर्शी होते हैं, त्रिलोक के ज्ञाता होते हैं। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलत्, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जानई एकई काल प्रगट केवल भगवंता। ऐसे महान केवल ज्ञान के धनी ये अरिहंत भगवान होते हैं। अरिहंत परमात्मा अरूह स्वरूप में लीन हो गए हैं। ज्ञान के बल से ये त्रिलोक में पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, निश्चय सम्यक दर्शन की स्वानुभूति में निमग्न हैं। इन अरिहंत भगवान को निर्मल केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थात पूर्ण ज्ञान के धनी होते हैं। ऐसे अरिहंत परमात्मा को भव्य जीव ध्याते हैं। परमात्मा ह्रींकार शुद्ध स्वरूप में लीन है, उनका आराधन करते हुए अपने विमल स्वभाव का दर्शन करते हैं। विमल है अपना विमल स्वभाव। ऐसे अरिहंत देव को शुद्ध ध्यान में संयुक्त होकर दर्शन करो, जानो कि अरिहंत परमात्मा के समान मैं आत्मा भी परमात्मा हूँ। जैसे वे परमात्मा है ऐसे ही मैं भी परमात्मा हूँ। यहाँ थोड़ा सा चिंतन करना है। सठखंडागम में आचार्य भूतबली पुष्पदंत महाराज ने 3 प्रकार से अरिहंत का कथन किया। अरिहंत, अरहंत, अरुहंत। अरिहंत, अरहंत, अरुहंत। अरिहंत का मतलब है अरिहन्नात् इति अरिहंता। जो कर्म शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं वे अरिहंत कहलाते हैं। 4 घातिया कर्मों को और सबसे बड़े मोह शत्रु को जो नष्ट कर देते हैं वे अरिहंत कहलाते हैं। अरहंत 3 लोक के द्वारा पूज्य होते हैं, इसलिए अरहंत कहलाते हैं। अरुहंत, अरुहंत इसलिए कहे जाते हैं कि अब इनका पुनः संसार में जन्म नहीं होगा।
संसार के जन्म मरण की जड़ों को इन्होंने समाप्त कर दिया। जगत में अब पुनः इनका जन्म नहीं होगा, इसलिए अरुहंत कहा जाता है। इस प्रकार अरिहंत, अरहंत और अरुहंत। अरिहंत परमात्मा 4 अघातिया कर्म सहित होते हैं और जब आयु के अंत में इन सारे कर्मों को क्षय करके निराकार सिद्ध शुद्ध पद प्राप्त करते हैं, वे परमात्मा कैसे होते हैं? गुरुदेव यहाँ 653 नंबर की कारिका से 657 नंबर की कारिका तक सिद्ध का स्वरूप कहते हैं। सिद्धम सिद्धि संपत्तम अष्टगुणम ज्ञान केवलम शुद्धम अच्छम पुअमितमिद्धम सिद्ध सर्वम च सिद्धि संपत्तम सम्मत ज्ञान दर्शन बलवीर्य सुमहे ब्रह्म च अवगाहन गुण समिधम अगुरु लघु तिलोय निमलम विमलम सिद्धम सहाव शुद्धम केवल दर्शन ज्ञान संपन्नम केवल सुखी स्वभावम सिद्धम शुद्धम मुनेयवा सटदव दव शुद्धम काया पंचस्थि विमल सुपसिद्धम तत्वं तप्ति स्वरूपम पदार्थम पदविंद केवलम ज्ञानम 14 प्राण प्रसिद्धम अतीन्द्रिय ज्ञान शयल समितम नंति चतुष्टय संयम सिद्धम शुद्धम च सिद्धि संपत्तम। और 653 से 657 नंबर की कारिका तक गुरुदेव कहते हैं कि केवल ज्ञानी अरिहंत परमात्मा जब अघातिया कर्मों को क्षय करके सिद्धि की संपत्ति प्राप्त करते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, ये शुद्ध केवल ज्ञानमयी भगवान 8 गुणों सहित 8वीं पृथ्वी पर निवास करने वाले सिद्धि की संपत्ति से समृद्ध सिद्ध स्वरूप में लीन होते हैं। सम्यक ज्ञान दर्शन बल वीर्य सूक्ष्मत्व अवगाहनत्व अगुर लघुत्व आदि 8 गुणों से समृद्ध 3 लोक में निर्मल विमल परम शुद्ध लोक के अग्रभाग में विराजमान होते हैं। सिद्ध का स्वभाव शुद्ध है, ये केवल दर्शन केवल ज्ञान से संपन्न है, केवल सुखीय स्वभाव है। सुखीय स्वभाव का अर्थ है स्वकृत, जो अपने से ही किया हुआ है, जिसे न कोई बनाता है न कोई मिटाता है, ऐसा आत्मा का अनाद्यनंत मतलम स्वसंवेद्यमवाधितम जीवा स्वयं चैतन्य मुच्चैश्चक्षकायते। ऐसा है सुखीय स्वभाव जो अनादि अनंत है, अचल है, स्वसंवेदन गम्य है, अबाधित है। चैतन्य स्वरूप में जीव का ये स्वभाव अपने आप में ही चैतन्य में ही चकचकायमान प्रकाशमान हो रहा है। ऐसी सत्ता का अर्थ है सुखी स्वभाव। इसे कहते हैं स्वकृत स्वभाव। ऐसे स्वकृत स्वभाव को जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए उपलब्ध कर लिया है, सिद्धम शुद्धम मुनेयब्बा, उन शुद्ध आत्मा को सिद्ध जानो, उन्हें सिद्ध कहते हैं। इस प्रकार वे सिद्ध परमात्मा 6 द्रव्य में शुद्ध द्रव्य हैं, पंचास्तिकाय में विमल सुप्रसिद्ध अर्थात 3 लोक में प्रसिद्ध शुद्ध अस्तिकाय हैं, शुद्ध जीवास्तिकाय हैं। तत्वम सप्त स्वरूपम, 7 तत्वों में जीव तत्व अर्थात शुद्ध स्वरूपमय है। और पदार्थम पदविंद केवलम ज्ञानम, पदार्थ में शुद्ध पदार्थ अर्थात विंद पद में लीन पूर्ण ज्ञान के धनी सिद्ध परमात्मा हैं। 14 प्राण से जो प्रसिद्ध होते हैं, अनंत चतुष्टय सहित होते हैं, ऐसे केवल ज्ञान पद से जो अतीन्द्रिय परिपूर्ण ज्ञान की समृद्धि को उपलब्ध करते हैं, ऐसे सिद्ध शुद्ध परमात्मा सिद्धि की संपत्ति के धनी होते हैं। इस प्रकार
657वीं गाथा तक गुरुदेव ने सिद्ध परमात्मा का स्वरूप कहा। यहाँ एक छोटा सा प्रश्न हुआ कि महाराज, ये जो सिद्ध परमात्मा और सिद्ध पद का आपने स्वरूप समझाया, ये जीव इस सिद्ध पद को प्राप्त कर क्यों नहीं लेता? और अगर कोई जीव करता है तो उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? इस जिज्ञासा के समाधान के तौर पर गुरुदेव ने यहाँ 658वीं कारिका से 704 नंबर की गाथा तक 14 गुणस्थानों का स्वरूप कहा है। जैन दर्शन के हिसाब से जो 14 गुणस्थान करणान योग की मूल आधारशिला है, और ये एक व्यवस्था है कि जगत का कोई भी जीव ऐसा नहीं है, सिद्ध भगवान को छोड़कर, सिद्ध परमात्मा को छोड़कर ऐसा कोई भी जीव संसार में नहीं है जो इन 14 गुणस्थानों से बाहर हो। गुणस्थान का अर्थ है मोह जोग भवा। मोह और योग के निमित्त से आत्मा के सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि गुणों की जो तारतम्य रूप अवस्था बनती है, उतार चढ़ाव भरी अवस्था बनती है, निचले ऊपर के क्रम में चढ़ने उतरने रूप अवस्था होती है, इसका नाम गुणस्थान है। गुण का अर्थ भाव भी होता है, गुण का अर्थ शक्ति भी होता है, गुण का अर्थ अच्छाइयां भी होती हैं। तो गुण के कई भाव हैं। गुण का अभिप्राय भाव से है। जो जीव जिन भाव में स्थित होते हैं उन्हें गुणस्थान कहते हैं। मोह और योग ये दोनों उसमें साधन बनते हैं। गुरुदेव ने 658, 59, 60 इन 3 गाथाओं में 14 गुणस्थानों के नामों का उल्लेख किया है। 658 से 660। मिच्छा शासन मित्रो अविरय देश वृत्त शुद्ध समिधम प्रमत्त अप्रमत्त भनियम अपूर्व करण शुद्ध संशुद्धम अनिवर्त सूक्ष्म बंतो उपसंत कसाय चीर्ण सुसमिधो सजोग केवलिनो अजोग केवली हुंति 14मो हे 14 गुण शानम हुंति ससाव शुद्धम पानम अप सर्वम विच्छदे। यहाँ गुरुदेव 14 गुणस्थानों के नाम कहते हैं। मिथ्या शासन मिश्रो, मिथ्यात्व, साधन, मिश्र, अविरत सम्यक, देशव्रत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत कषाय जिसे कहा है उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली और अयोग केवली होता है 14वां। इस प्रकार ये सब मिलाकर 14 गुणस्थान हैं। जहां जहां जीव आत्म श्रद्धान सहित होते हैं वे शुद्धता को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को, श्रद्धान को, चारित्र को यथा योग्य भूमिका अनुसार प्राप्त करते हैं। और जो इन्हें प्राप्त नहीं करते, भूले हैं, गफलत में हैं, भ्रम में हैं, अज्ञान में हैं, वे निचले गुणस्थानों में, मिथ्यात्व आदि में भी रहते हैं। इस प्रकार ये 14 गुणस्थान होते हैं। जो जीव अपने शुद्धात्म स्वभाव को आत्म स्वरूप के स्वानुभव प्रमाण पहचानते हैं, वे अप्पा परमप्प केवलम ज्ञानम, आत्मा से केवल ज्ञानमयी परमात्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। गुणस्थान जीव की अंतरंग दशा है। बाहर से ये चीज पहचानने में, पकड़ने में, जानने में नहीं आती, क्योंकि कौन से जीव के परिणाम, किस जीव के श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र गुण की अवस्था क्या चल रही है, ये वो स्वयं ही अनुभव कर सकता है। दूसरा प्राणी इसे जान नहीं सकता।
और हमें जानने की आवश्यकता भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरों का नहीं जानना, जानना तो स्वयं का है। अपने भाव दशा क्या है, अपनी अंतरंग स्थिति क्या है, अपनी परिणति क्या है, इसको स्वयं समझेंगे तो अपना भला होगा, अपना कल्याण का मार्ग बनेगा। और उसी अभिप्राय से ये 14 गुण स्थान की गाथाएं अपन यहाँ वांछन करेंगे। 661 से 663 तक इन गुण स्थानों में जो उपयोगिता है किस चीज की है, उस रहस्य को गुरुदेव कहते हैं। तत्वं च दव्य कायम पदार्थम शुद्ध परम पानम हेय उपादेय च गुणम वरदंसन ज्ञान चरण शुद्धानम टंकोत्कीर्ण अपा दंसन मल मूल विरय पानम अपा परमप स्वरूपम शुद्धम ज्ञानमयम विमल रूप विज्ञानम नय विभागेन सद्धम शुद्धम तत्व, द्रव्य, अस्तिकाय और पदार्थ, इनमें क्या हेय है, क्या उपादेय है, इन गुणों को समझकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध होते हुए जीव शुद्ध परमात्म पद की आराधना करता है। टंकोत्कीर्ण अपा, आत्मा टंकोत्कीर्ण है, ऐसा जानकर जो जीव सम्यक दर्शन के मूढ़ता आदि दोषों से विरत होकर अपने स्वरूप का श्रद्धान करते हैं, आत्मा को परमात्म स्वरूप जानते हैं, वे शुद्ध ज्ञानमयी विमल परमात्मा की आराधना करते हैं। भेद विज्ञान से वस्तु स्वरूप को जानकर नए विभागेन सद्धाम शुद्धम, नए विभाग के द्वारा शुद्ध की श्रद्धा करना चाहिए। निश्चय और व्यवहार दोनों नयों से संबंधित विषय वस्तु को जानकर निश्चय परक जो शुद्ध वस्तु है उसका श्रद्धान करना चाहिए। आत्म स्वरूप को पहचानकर ज्ञानी नए विभाग से सच्ची श्रद्धा करता है, अपने सत्स्वरूप को देखता है। ये तो आराधना का एक राज स्पष्ट किया, एक रहस्य खोला। गुणस्थानों में इस प्रकार हेय ज्ञेय उपादेय का ज्ञान का प्रयोग, नए विभाग से श्रद्धा, निश्चय व्यवहार के साधना क्रम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गुणों में उतार चढ़ाव, ये सब होता है, इसी का नाम गुणस्थान है, जो इन 3 गाथाओं में गुरुदेव ने स्पष्ट किया। अब आगे कहते हैं कि पहला गुणस्थान क्या है। एक गाथा 664। उग्रवत्तवादि युद्धम तवै क्रिया श्रुतम च ज्ञानम मिच्छाति दोष संयम मिच्छत्य गुणस्थान व्रत संयुक्तम। अगर कोई जीव घोर व्रत तप आदि से संयुक्त है किंतु अज्ञान सहित है, तो उसकी वह सारी क्रिया व्रत तप श्रुत मिथ्यात्व के दोष सहित होने के कारण अज्ञानमय है, और वह जीव व्रत से संयुक्त होते हुए भी मिथ्यात्व गुणस्थान वर्ती कहलाता है। साधना भी कर रहा है, आराधना भी कर रहा है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ है, तो सब अज्ञानमय आचरण है। इसलिए आत्म श्रद्धान सबसे पहले अनिवार्य है। आत्म स्वरूप का बोध सबसे प्रथम मार्ग में आवश्यक है, क्योंकि मोक्ष महल की सारी आधारशिला इस आत्म श्रद्धान पर ही रखाती है। पहले मिथ्यात्व गुणस्थान के स्वरूप को आचार्य ने यहाँ कहा कि अगर मिथ्यात्व के दोष सहित है तो सब प्रथम गुणस्थान का कार्यक्रम है। और मिथ्यात्व गुणस्थान का अभिप्राय कर्म प्रकृति एक छोटा सा ग्रंथ है, जिसमें आचार्य ने लिखा है कि दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति के उदय के निमित्त से जीव को तत्वार्थ के प्रति अश्रद्धान और अतत्वार्थ के प्रति जो श्रद्धान होता है, इसे मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं।
मिथ्यात्व गुण स्थानवर्ती जीव की बड़ी विचित्र दशा होती है, इससे धर्म रुचता नहीं है। मिथ्यत्वम वेदंतो नहु रोचेदि धम्म। अज्ञानी जीव को कैसे धर्म नहीं रुचता? महुरम रसम जहाजरी। मिथ्या दृष्टि को धर्म की रुचि नहीं होती। क्यों? जैसे बुखार से पीड़ित व्यक्ति को मीठा दूध भी कड़वा लगता है, तो दूध कड़वा है तो बुखार के कारण लग रहा है उसे। दूध तो मीठा दिया है लेकिन बुखार के कारण कड़वा लग रहा है। ऐसे ही मिथ्यात्व का वेदन करते हुए जीव की दृष्टि विपरीत होती है और उसे धर्म नहीं रुचता, जैसे बुखार चढ़े आदमी को दूध नहीं रुचता। तो धर्म तो कल्याणकारी है, किंतु विपरीत दृष्टि होने के कारण जीव को कल्याणकारी धर्म में प्रीति नहीं हो पाती। इसी को मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। और मिथ्यात्व से जीव जागता है तो सीधा चौथे गुण स्थान में जाता है, उसी का नाम आत्मश्रद्धान है। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो 4 गुण स्थानों में से 3 हैं, यानी दूसरा और तीसरा, ये चौथे से उतरने की स्थिति है, गिरने की अवस्था है। पहले से दूसरा और तीसरा गुण स्थान किसी भी जीव को कभी नहीं होता। चौथे से गिरेगा तो तीसरे में आएगा या दूसरे में आएगा, अथवा मिथ्यात्व का उदय आने पर पहले में आ जाए। तो पहले से छूटा कि सीधा चौथे में। अब वहां जो श्रद्धान हुआ और उसमें मलिनता आई, आत्मा का विस्मरण हुआ, कोई भी अनंतानुबंधी कसाय उदय में आ गई, उससे दूसरा गुण स्थान बनता है। और आचार्य लिखते हैं दूसरे गुण स्थान के लिए 665 से 667, एवं च गुण विशुद्धम असुहम अभाव संसार सरनि मोहंधम अप्गुणम न उपेक्षति संशय रूपेण दुभाव संयुक्तम अपापरूपेक्षन्तो संशय रूपेण भावना जुष्टो अंतराल वृतियो न भुवनि नासि हरिवै संतो संशय रूप सावम मिथ्या पुण्यान ज्ञान जानन्तो व्रत संयमम च धरन्तो सा साधन गुणठान व्रत। दूसरे गुण स्थान का स्वरूप कहते हैं कि जीव ने विशुद्ध गुणों को जाना तो है, संसार के परिभ्रमण भूत दर्शन मोहांध का अभाव भी किया है, इस अशुभ से छूटा है, लेकिन अपगुणम नहुपिच्छति, अपने गुणों को उस समय नहीं पहचान रहा। वो संशय रूपेण दुभाव संयुक्त, स्वरूप के प्रति शंका होने के कारण दुभाव से संयुक्त है। दुभाव कैसा? अगली गाथा में कि अप्पा परूपिच्छन्तो, आत्मा को पर को पहचानता है, लेकिन संशय रूपेण भावना युक्तो, स्वरूप के प्रति संशय की भावना से युक्त होता है। अंतराल की वृत्ति जो है, जैसे उदाहरण दिया है, न भुवनी न सिहरी वै संतो, कोई जीव शिखर से गिरे, पर्वत शिखर से गिरे और जमीन पर आए, तो जमीन पर आने के पहले, शिखर से गिरने के बाद और जमीन पर आने के पहले अंतराल वृत्तियों, जो बीच का अंतराल है, इसी का नाम सासादन गुण स्थान। सम्मत्रयण पब्बय सिहरादो विच्छ भूमि समविमुहो नाट्य सम्मतो सो सासन नामो मुणेयब्बो। सम्यक स्वरूपी रत्न पर्वत के शिखर से जीव गिरा, मिथ्यात्व की भूमि के अभिमुख हुआ, पर अभी मिथ्यात्व की भूमि में आया नहीं, सम्यक तो छूट गया, मिथ्यात्व में आया नहीं। तो जो बीच की अंतराल वृत्ति है, इसका नाम सासादन गुण स्थान है। आसादन कहते हैं दोष को, सासादन दोष सहित अवस्था का नाम सासादन गुण स्थान है। जैसे कोई पत्ता पेड़ से गिरे, तो पेड़ से गिर चुका लेकिन जमीन पर अभी नहीं गिरा,
तो बीच की जो अंतराल वृत्ति है इसका नाम सासादन गुण स्थान है। यानी सम्यक्त से छूटा, मिथ्यात्व में अभी आ नहीं पाया, तो बीच की अंतराल वृत्ति का नाम दूसरा गुण स्थान कहलाता है। इस प्रकार जीव अपने स्वभाव के प्रति संशय से जुड़ा हुआ मिथ्यात्व को ज्ञान को ही ज्ञान जानता है, फिर वृत्ति संयमी भी हो तो भी वो सासादन गुण स्थान में ही व्रतों से संयुक्त रहता है। तीसरे गुण स्थान के लिए गुरुदेव 668 से 671 तक 4 गाथाएं कहते हैं। मिश्रम मिश्र सहावम सटि दर्शन स्वभाव संयुक्तो अप्पा परुजानंतो न्याय के बौद्ध संयुक्तो चार वाक से वट पेक्षंतो सटि दर्शन मिश्रंतो व्रत क्रिया संयुक्तो तौ संयम इच्छ भाव पेक्षंतो औधि कुरिधि संयुक्तो गति गुण मिश्र भाव रागमय मोह सयो मिच्छा पुण्यानि सयल संयुक्तो पुण्य सावे उत्तो। मिश्र का मतलब है मिला जुला। मिश्र स्वभाव को मिश्र गुण स्थान कहते हैं। सट दर्शन के एक समान श्रद्धान रूप भाव से जो संयुक्त है, आत्मा को पर को भी जानता है, जिनेन्द्र के कहे हुए दर्शन ज्ञान चारित्र को भी बूझता है, इन पर श्रद्धान भी करता है, और न्यायिक बौद्ध चारवाक शिव भट्ट आदि सट दर्शन से मिश्र इसका श्रद्धान होता है। श्रद्धान में सब मिश्रण रहता है। द्रव्य काय तत्व जानन, तो द्रव्य काय तत्व को भी जानता है, सट दर्शन को भी जानता है, और सब पर एक समान श्रद्धान करता है। व्रत क्रिया से संयुक्त होता है, तब संयम करते हुए मिथ्यात्व भाव को भी पहचानता रहता है। इस प्रकार क्रोधी क्रोधी से संयुक्त होकर जीव तीसरे गुण स्थान में ऐसा मिश्र भाव होता है जैसे दधि गुड़ मिश्र भाव मिश्रण। दही और गुड़ को मिलाने पर जो श्रीखंड का स्वाद होता है, जिसे आप अलग नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, तो ऐसे दही और गुड़ के मिले जुले स्वाद की तरह सम्यक और मिथ्यात्व का मिला जुला स्वाद जो सम्यक प्रकृति के, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होता है, उसे यहाँ आचार्य तीसरा गुण स्थान कहते हैं। रागमय मोह सहित मिथ्यात्व को ज्ञान आदि से संयुक्त पुण्य के स्वभाव में लगा हुआ जीव राग सहित मिश्र गुण स्थान से संयुक्त होता है। तीसरे गुण स्थान से आता है दूसरे में, और दूसरे से आता है पहले में, और जो पहले से चौथे में जाता है उस अविरत सम्यक्त की क्या स्थिति होती है, इसे गुरुदेव ने आज 672 नंबर की कारिका से 679वीं गाथा तक कहा है। 672 से 74 अविरई सम्माइच्छे जानई पिच्छे शुद्ध सम्मतम सटिदब्ब पंचकायं सप्त तत्तु पिच्छन्तो अपसर्वं पिच्छति वरदंसन ज्ञान चरण पिच्छन्तो हेय उपादेय जानये नित्यं शुद्धं शुद्ध सावं देवं देवादि शुद्ध गुरु धम्मं जानये नियपानम्। चौथे गुण स्थान के लिए गुरुदेव यहाँ अविरत सम्यक दृष्टि का स्वरूप कहते हैं। अविरति सम्यक दृष्टि जाने पिच्छे शुद्ध सम्मतम, शुद्ध सम्यक्त को जानता पहचानता है। 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 9 पदार्थ और 7 तत्वों को यथार्थतया जानकर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम की स्थिति को चारितार्थ करता है, अर्थात तत्वों के यथार्थ स्वरूप को पहचानता हुआ श्रद्धान करता है, अपने आत्म स्वरूप को जानता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को समझता है, इनकी सहकारिता से शुद्ध तप का श्रद्धानी होता है, और हे उपादेय को निश्चय से जानता है कि क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, ऐसा अनुभव करता है। शुद्ध है अपना शुद्ध स्वभाव, इसकी श्रद्धान पूर्वक
जाने नहीं अपाना, निज आत्मा को जानता है और सच्चे देव गुरु धर्म पर ध्यान रखते हुए मलों से रहित शुद्ध दर्शन का धारी होता है। इस चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को आचार्यों ने अविरत सम्यक दृष्टि कहा है। ये सम्यक दृष्टि किस प्रकार श्रद्धान भाव से जुड़ा होता है, यहाँ गुरुदेव 675 से 679 गाथा कहते हैं। पंचाचार वियानदि परिणय शुद्ध भाव सम्मतम वीर्यम अशुद्ध परिणाम भाव विरयंतो विरयपमायि सबम विरयम संसार सरनिमोहनम मिच्छाच समय मिच्छा समय प्रकृति मिच्छ भावम कषायम अनंतानम इक्तंति प्रकृति सप्त भावम जिन्वयनम सद्दहनम सद्दह्यप शुद्ध भावम मति ज्ञान रूप जुतम अपा परमप सद्दह्य शुद्धम आरति रौद्रम च वीर्यम। पंचाचार वियानदि 5 प्रकार के आचार को जानता है, शुद्ध सम्यक स्वभाव में परिणत होता है। जिन वचनों का श्रद्धानी अपने शुद्ध ममल स्वभाव की श्रद्धान रूप सम्यक को धारण करता है, रागादि दोषों से विरत, अशुद्ध भाव में परिणमन से विरत, सब प्रकार के प्रमाद से विरत और संसार में परिभ्रमण कराने वाले मोहांधकार अर्थात दर्शन मोह से विरत होता है, मिथ्यात्व से विरत होता है। मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, इन तीनों के स्वभाव को और कषायम अनंतानम, इन 4 अनंतानुबंधी की चौकड़ी को, इस प्रकार सप्त प्रकृति के स्वभाव को ये श्रद्धानी त्याग देता है। जिन वचनों का श्रद्धान करता है, मैं आत्मा शुद्ध स्वभावी हूं ऐसा श्रद्धान करता है, मति ज्ञान पूर्वक अर्थात बुद्धि पूर्वक निर्णय करके अपने स्वरूप से युक्त होता है और आत्मा के शुद्ध परमात्म स्वरूप का श्रद्धानी होता है। आर्त रौद्र ध्यान से विरत, शुद्ध धर्म ध्यान का श्रद्धानी, अविरत सम्यक दृष्टि, अविरति गुणस्थान में अभी वास्तव में ये अविरति रूप ही रहता है, अर्थात इसको कोई व्रत नहीं होते। व्रत नहीं होने का अर्थ ये अभिप्राय पूर्वक पाप करता रहता है, ऐसा भी नहीं है। अभिप्राय में पापों से, विषयों से, कसायों से छूटने का संकल्प है, किंतु भूमिका अनुसार परिणमन चलता है। उस भूमिका से गुजरते हुए श्रद्धान में दृढ़ रहता है, इसलिए इसे अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। अविरत इसलिए कि पापों से विरत नहीं है, और सम्यक दृष्टि इसलिए कि जिनेन्द्र के वचनों का, वस्तु स्वरूप का, आत्मा का श्रद्धानी होता है। 680वीं गाथा से 687वीं गाथा तक देशव्रती पंचम गुणस्थान वर्ती का आचार्य यहाँ स्वरूप कहते हैं। गाथा 680 से 683। देशवृत्ति संयुक्तम एको उद्देश्य वैगहि शुद्धम दंशन वैसा माई पोतै सचित राय भक्तिये पंच अनुबयाई व्रत क्रियम शुद्ध स्वभावम ज्ञान सावधि शुद्धम अपाप स्वरूपम अव्यास शुद्ध धरणम अनुरोहोनीय अपानम। देशव्रती एक देश व्रत ग्रहण करके
पंचम गुण स्थानवर्ती होता है। अविरत के भाव भी अभी इसके चलते हैं, लेकिन श्रुत ज्ञान भाव उत्पन्न हो जाता है, उस ज्ञान बल से अपनी संभाल करता है। दर्शन, व्रत, सामायिक, रोषद, सचित, अनुराग भक्ति, ब्रह्मचर्य, आरंभ, परिग्रह, अनुमति, उद्दिष्ट आदि देशव्रती श्रावक की भूमिका की 11 प्रतिमाओं को धारण करके 5 अणुव्रत सहित व्रत तप क्रिया आदि का शुद्ध स्वभाव की श्रद्धान पूर्वक अपने ज्ञान स्वभाव को निश्चय से जानते हुए पालन करता है और अपने आत्मा के परम पद का, शुद्ध पद का वेदन करता है, अपने सत्स्वरूप को जानता है। शंकादि दोष और मिथ्यात्व से विरत होकर निज आत्मा की साधना में मन का निरोध करके शुद्ध पुरुषार्थ को धारण करता है, अर्थात पुरुषार्थ पूर्वक वीतरागी होने की भावना भाता है। क्या अंतर में अभिप्राय होता है 684 से 687। मन वयन काय शुद्धम उक्तम स्वभाव निश्चिन वैनम दत्तम पथ शेषम एको उद्देश्य देश व्रत ग्रहणम अविरय भाव संयुक्तम अनुवय भाव धम्मम ध्यानम छायली मति श्रुत ज्ञान संजदो शुद्धो अवै वन्नो भावो वैगैनम भाव सम्मत शुद्ध चरणम अवहिम चिंते शुद्ध स्वरूपम अप्पा परमपानम परमपानिमलम शुद्धम। मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक ये विशेष रूप से दाता भी होता है, पात्र भी होता है और जिनेन्द्र के वचनों का निश्चय से श्रद्धान करता है। स्वभाव के आश्रय से एक देश व्रतों का ग्रहण करके देशव्रती होता है। अविरत भाव से कभी कभी संयुक्त होकर भी अणुव्रतों के भावों को शुद्धता से धारण करता है। जानता है कि अणुव्रतों को धारण करना ये मेरा विवेक और पुरुषार्थ है, परिणाम कर्माधीन है, ये समझते हुए धर्म ध्यान को ध्याता है और मति श्रुत ज्ञान से शुद्ध संयत होता है, संयमी होता है। अवधि ज्ञान उत्पन्न हो ऐसी भावना भाता है। व्रतों को ग्रहण करने का भाव, संयम को धारण करने का भाव रखता है और संसार शरीर भोगों से वैरागी होकर भोग उपभोग को त्याग देता है। शुद्ध सम्यक्ताचरण पूर्वक स्वरूपस्थ दशा अवधि ज्ञान का साधु पद का चिंतन करता है और आत्मा को परमात्म स्वरूप निर्मल शुद्ध ध्याता विचारता है। इस भावना पूर्वक जब ये निर्विकल्प होता है, साधु पद धारण करता है, तो अप्रमत्त भाव प्रकट होता है। उस अप्रमत्त से लौट कर जब आता है तो प्रमत्त दशा होती है। तो छठे गुण स्थान की क्या स्थिति होती है, इसके लिए गुरुदेव 3 गाथाएं कहते हैं 688 से 690। ग्रंथम बाहिर्विंतर मुक्कम संसार सरनित भावम महावयम गुणधर्णम मूल गुणम धरन्ति शुद्ध भावेन दंसन दविवेयम तीरविहस्त चरणम ज्ञान सावेन महावयम हुन्ति ध्यानम च धम्म सुखम। बाहरी और भीतरी, बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह से मुक्त होकर संसार के परिभ्रमण रूप स्वभाव से भी परे होकर महाव्रत और 28 मूल गुणों को शुद्ध भाव से धारण करते हैं। ये साधु षष्ठम छठे गुण स्थानवर्ती कहलाते हैं। सम्यक दर्शन के 10 भेद, ज्ञान के 5 भेद और 13 प्रकार का चारित्र। इस प्रकार 28 मूल गुणों को
ज्ञान स्वभाव के आश्रय से पालन करने वाले ये महाव्रती होते हैं। धर्म और शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं, आर्त रौद्र पर दृष्टि नहीं देते, अपने आत्मा को परमात्म स्वरूप ज्ञान स्वभाव मय अनुभवन करते हुए महाव्रती साधु षष्ठम गुणस्थानवर्ती प्रमत्त विरत कहलाते हैं। प्रमत्त और विरत दो शब्द हैं। प्रमत्त का मतलब प्रमाद, राग का सद्भाव, स्वरूप में लीन न होने रूप परिणाम, और विरत का मतलब महाव्रती, समस्त पापों का त्याग, संपूर्ण पापों के त्याग होने से विरत है। और प्रमाद का राग का सद्भाव है, इसलिए प्रमत्त है। छठे गुण स्थान में भी विकाता कसाया इंद्रिय निद्दा तहे पणयोय चद चद पण मेगे गम हुंति पमादाहु पण रस, ऐसे 15 प्रमाद का सद्भाव रहता है। 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय विषय, निद्रा, स्नेह, इनमें से कोई भी प्रमाद घेर सकता है, इसलिए इसे प्रमत्त कहा है। लेकिन पापों का पूर्णतः त्यागी है, इसलिए विरत कहा है। और 7वें गुणस्थान में जब ये चढ़ता है ऊपर तो अप्रमत्त हो जाता है, प्रमाद समाप्त, पूर्णतया चैतन्य स्वरूप में लीन, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति में निमग्न होता है। ऐसे अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती साधु को गुरुदेव 2 गाथाओं में कहते हैं, 691-92। अप्रमत्त अप्रमाणम धम्मं सुखम च झानिनिमलं शुद्धम अवधिरिधि संयुक्तो यो संभाव व्यक्तिरूप संदिच्छे। अप्रमत्त गुणस्थान में जीव अप्रमाण होता है। अप्रमाण होता है माने छठे गुणस्थान में तो प्रमाण का सहारा लिए रहता है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम मति श्रुतावधि मना पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। तो छठे गुणस्थान में सम्यक ज्ञान का सहारा लिए रहता है, माने ज्ञान यहाँ सविकल्प होता है। और 7वें गुणस्थान में ज्ञान तो रहता है, लेकिन ज्ञान में कोई विकल्प नहीं रहते। इस अपेक्षा अप्रमाण का अभिप्राय है। प्रमाण संबंधी द्रव्य गुण पर्याय आदि के भेद विकल्प, ज्ञान का चिंतन, ये सब 7वें गुणस्थान में गौण हो जाता है। और धर्म शुक्ल निर्मल ध्यान की विशिष्टता से युक्त होते हैं। अवधि ज्ञान की रिद्धि से संयुक्त छपक अथवा उपसमक भाव को शुद्धता से धारण करने की तैयारी करते हैं। व्यक्त स्वरूप पर दृष्टि रखते हैं, स्वरूप सामने होता है। कर्म के उदय जनित पर्याय पीछे होती है, और छठे गुणस्थान में स्वरूप पीछे हो जाता है और पर्याय सामने आ जाती है। इसीलिए प्रमत्त और अप्रमत्त का भेद होता है। व्यक्त स्वरूप पर दृष्टि रखते हैं, संसार के परिभ्रमण और सारे भाव छूट जाते हैं। यहाँ शुद्ध परमानंदमय ज्ञान स्वभाव में रत होकर ये साधु निश्चय तपस्चरण करते हैं, अर्थात निश्चय सम्यक चारित्र के पालन करता होते हैं। और जैसे ही 7वें के असल में 2 भेद हैं, स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। तो छठे से जैसे ही स्वस्थान में जाता है तो स्वस्थान में जाने वाला साधु नियम से छठे में वापस लौट कर आता है। और जो सातिशय अप्रमत्त में चला गया, माने अप्रमत्त तो वहां भी है लेकिन अतिशय सहित है। इसके अप्रमत्त के साथ अतिशय घटने वाला है। क्या अतिशय होने वाला है? जब ये श्रेणी मारेगा, श्रेणी मारना ही अतिशय है। तो सातिशय अप्रमत्त से श्रेणी का आरोहण करता है। और सबसे पहले प्रथम अवस्था में 8वें गुणस्थान के और पहले 7वें के अंतिम चरण में और 8वें के पहले पहले 3 करण होते हैं, अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। तो 7वें के सातिशय अप्रमत्त के अंतिम चरण में अधाकरण करके और अपूर्वकरण गुणस्थान को पाता है। अपूर्वकरण गुणस्थान के बाद अनिवृत्तिकरण 9वें गुणस्थानवर्ती होता है।
तो यहाँ गुरुदेव 8वें अपूर्व करण गुण स्थान का स्वरूप कह रहे हैं एक गाथा में। अपूर्व करण अपूर्वम अवधिम संयुत्ते निर्मलम शुद्धम ज्ञान सावम नित्यम। अपूर्व अपूर्व करण, अपूर्व अपूर्व परिणाम जिस दशा में होते हैं उस दशा का नाम है अपूर्व करण गुण स्थान। ये साधु यहाँ अवधि ज्ञान की धारी, शुद्ध निर्मल नित्य ज्ञान स्वभाव में लीन, आत्मा परमात्मा के भाव से संयुक्त होकर अपूर्व अपूर्व परिणामों को अनुभव करते हैं। इसलिए इस अपूर्व करण अर्थात अपूर्व परिणाम की विशेष अवस्था का नाम अपूर्व करण गुण स्थान है। और नमा है अनिवृत्तिकरण, गाथा 964। अनिवर्तम सत्भावम शुद्ध सावम च निर्मलम भावम एव उपशमम तदर्थम ज्ञान सावीन अनिवर्तयम शुद्धम। अनिवृत्तिकरण का अर्थ है अपने आत्म स्वभाव रूप परिणाम से निवृत्त न होना, कि एक बार शुद्धोपयोग की जिस लाइन को पकड़ लिया फिर ढिलास नहीं आती हो। अधाकरण अपूर्व करण में तो परिणाम, जैसे अधाकरण में जो पहले श्रेणी मानना जिनने शुरू किया है उनके परिणामों में, और बाद में जिन साधुओं ने श्रेणी मानना शुरू किया है उनके परिणामों में समानता असमानता दोनों ही प्रकार के भेद होते हैं। अपूर्व करण में अलग अलग समय में जिन जीवों ने श्रेणी मानना शुरू किया है उनके परिणाम हमेशा असमान होते हैं। कभी कोई कितने ही शुद्धोपयोग में, कोई कितने ही शुद्धोपयोग में रमण करता है, और एक समय में जिन जीवों ने श्रेणी का आरोहण शुरू किया है अपूर्व करण वाले जीव के परिणाम उसमें समान भी होते हैं और असमान भी होते हैं। लेकिन अनिवृत्तिकरण में ये सब कुछ नहीं चलता। अनिवृत्तिकरण में एक समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं और एक भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान होते हैं और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। यहाँ लिंक है 1 2 3 4 5। अगर पहले स्तर के परिणामों को जीव ने प्राप्त करके दूसरे स्तर पर चला गया, इससे पीछे वाला मिला नहीं पाएगा, वो आगे बढ़ता जाएगा, ये पीछे से चढ़ता हुआ जाएगा। तो अनिवृत्तिकरण में जीवों के एक समय में चढ़ने वाले जीवों के परिणाम समान ही होंगे और अलग अलग समय में चढ़ने वाले परिणामों के जीवों के परिणाम उसी प्रमाण में समान होंगे। इस प्रकार भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम समान होते हैं। इसे यहाँ अनिवृत्तिकरण नमा गुण स्थान कहा है। और ये शुद्ध स्वभाव में लीन, निर्मल भाव में रत, छपक अथवा उपशमक स्वरूप वाला, ज्ञान स्वभाव में रमणता रूप शुद्ध अनिवृत्तिकरण गुण स्थान कहा गया है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ रहता है, जिसे गुरुदेव 695 96 दो गाथाओं में कहते हैं। सूक्ष्म भे संयुक्तम एव संभाव संजदो शुद्धो निर्मल शुद्ध सावम खाय चवक कय वीर्यम कम मल्पयदितिक्तम ज्ञान सावेन सूक्ष्मम। लोभ के सूक्ष्म भेद से संयुक्त, छपक अथवा उपशमक भाव से शुद्ध संयत, निर्मल शुद्धात्मा के परमात्मा स्वभाव में रत, चार घातियां कर्मों से छूटने की भावना, अनंत तुष्टय को उपलब्ध करने का अभिप्राय, कर्मलों की प्रकृतियों के त्याग पूर्वक ज्ञान स्वभाव में लीन, ये साधु उत्कृष्ट सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थानवर्ती होते हैं। यहाँ लोभ का धुद को सुम्भयवत्थम होन्ति जहाँ सुहुम्राय संयुक्तो, ऐसी परिणति होती है जैसे वस्त्र में हल्दी लग जाए और उसे आप धोएं और अंत में बिल्कुल हल्की फुल्की एकदम लाइट कलर की रह जाए। ऐसे 10वें गुण स्थान में लोभ के बिल्कुल लाइट कलर के परिणाम होते हैं। उसका नाम सूक्ष्म सांप्राय, सांप्राय का मतलब ही लोभ होता है। बहुत सूक्ष्म हल्दी से धुला हुआ वस्त्र और अंतिम चरण में रह गई हल्दी का हल्का सा पीलापन, ऐसे परिणामों का नाम सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान है। और जो जीव उपशम श्रेणी मानते हैं वे 8 से 8, 9, 10, 11वें में आते हैं।
यहाँ सारी चीजों को भी उपशमन कर देते हैं। क्योंकि मोहिनी कर्म के 28 भेद, उनमें चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन होने पर दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की चौपड़ी अनंतानुबंधी की 7 प्रकृतियां जाती हैं, बचती हैं 21। फिर ये 21 प्रकृतियां यहाँ चलती हैं कि जो साधु उपतम श्रेणी मानता है 8, 9, 10 से 11वें में जाता है, वो इन सारी प्रकृतियों को उपशमित करता जाता है। जैसे पानी में कीचड़ नीचे बैठता जाता है। 11वें गुण स्थान में जाने वाला साधु मोह को उपशमित करता जाता है 21 प्रकृतियों को, और छपक श्रेणी मानने वाला साधु 8वें से ही सारे कर्मों की प्रकृतियों के पत्ते साफ करता चलता है, सारी प्रकृतियों को क्षय करता चलता है। तो 11वें में जो पहुंचता है वो संपूर्ण मोह को उपशमित करता है। और उपशमन के लिए गुरुदेव 697, 98 2 नंबर 2 गाथाएं कहते हैं, उपसंतो एक सायम दर्शन मोहंद उपशमं शुद्धम संसार सरनि तिक्तम शुद्धो शुद्धो देशो शुद्धो परमप्यलीन संयुद्धो योगसम संयुद्धो कदप फल जलंबा सरय सर्वाणियम बणिमलयम तैलो वसंत मोहो संत कसायो होदि। आचार्य नेमिचंद्र महाराज ने गाथा लिखी है कि जैसे कतक फल के प्रयोग से, क्या कर रहे हैं आप लोग प्रयोग अभी? फिटकरी क्या बोलते हैं? हाँ, जो ही बोलते हो, उससे मलिन पानी में उसका प्रयोग करो तो पानी की सारी गंदगी उसमें नीचे बैठ जाती है, ऊपर पानी बिल्कुल निर्मल साफ हो जाता है। अथवा शरद ऋतु में तालाब का जल ऊपर ऊपर निर्मल रहता है, सारी कीचड़ नीचे बैठ जाती है। इसी तरह 11वें गुण स्थान में उपसंतो कसायम दर्शन मोहन उपशमम शुद्धम, जो समस्त कसायों का दर्शन मोहिनी की 12 जो दर्शन मोहिनी की प्रकृतियां हैं, इन प्रकृतियों को जो उपशमित करता है, ऐसे साधु को उपशांत कषाय अर्थात उपशांत मोह गुणस्थानवर्ती साधु कहते हैं। इसके संसार का परिभ्रमण छूटता है और जितनी भी कर्म की प्रकृतियां हैं वे सब पूरी तरह से सर्वथा सब प्रकार से उपशमित हो जाती, शुद्ध है, अपने शुद्ध स्वभाव में परमात्म स्वरूप में लीन है। यहां तक आने वाला साधु क्षपक भी हो सकता है, उपशमक भी हो सकता है। ज्ञान स्वभाव से शुद्ध तपस्चरण में आचरण करते हैं। 11वें गुण स्थान में पहुंचने वाले साधु को क्षपक या उपशमक दोनों ही कहा है, इस अर्थ में कि श्रेणी मानने का अधिकार केवल द्वितीयोपम और क्षायक सम्यक दृष्टियों को होता है। क्षयोपम सम्यक दृष्टि श्रेणी नहीं मान सकते। द्वितीयोपम मात्र सम्यक है तो उपसम श्रेणी होगी। क्षायक सम्यक दृष्टि है तो दोनों ही श्रेणियां मान सकता है। अगर वो 21 प्रकृतियों का उपसम करता है तो उपसम श्रेणी मानेगा, और क्षय करता है तो क्षपक श्रेणी मानेगा। और जो साधु इनका क्षय करते हैं वे क्षीण मोह गुणस्थानवर्ती कहलाते हैं। 12वें गुणस्थान के लिए 699, 700 क्षीण कसायम उत्तम क्षीणम घायकम मल मुक्कम हेयंति क्षीण मोहो ज्ञान सावेन संयुक्त तव यर्णम मन पर जय अवन्नम धम्मम सुखम च निर्मलम रूपम रूपातीत सावम ज्ञान सावेन अप। जो साधु क्षपक श्रेणी का आरोहण करते हैं वे 8वें से सीधा 9, 10 और बाईपास करके 11वें को छोड़ के सीधा 12वें में जाके 10वें के अंत में ही सारे मोहिनी कर्म को क्षय करके 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह कहलाते हैं। ये समस्त घातियां कर्मों को भी वहां क्षीण करते हैं, कर्म मलों से मुक्त होते हैं। क्षीण मोह करने वाले ज्ञान स्वभाव से संयुक्त ये तपस्वी तपाचार में लीन
जिन्हें मना पर्याय ज्ञान उत्पन्न होता है, शुक्ल ध्यान में निर्मल धर्म स्वरूप का अनुभव करते हैं और रूपातीत स्वभाव में लीन ज्ञान स्वभाव में अपने आत्मा को परमात्मा स्वरूप देखते हैं, ऐसे 12वें गुण स्थानवर्ती क्षीण कसाय साधु कहलाते हैं, क्षीण मोह गुण स्थानवर्ती कहलाते हैं। और जैसे ही 12वें में पहुंचे कि मोह क्षयात ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयात केवलम, यहां मोह का साफ किया 10वें गुण स्थान के अंत में, और 12वें गुण स्थान में एक अंतर मुहूर्त में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय कर्म को जहां तय किया कि 12वें से सीधा 13वें में संजोगे केवलिनो आर न्यार विभज्यो शुद्धो केवल ज्ञान वनो, संयोग केवली आहार निहार से विवर्जित शुद्ध केवल ज्ञान जहां उत्पन्न हुआ, ये 13वें गुण स्थानवर्ती केवल ज्ञानी अरिहंत परमात्मा कहलाते हैं। और जब तक आयु का सद्भाव है तब तक इस गुण स्थान में रहते हैं। केवल लाण दिवायर किरण कला अवपणासीण लाणो लाव केवल लद्दुगम सुजणीय परम प्रवेशो, ऐसे केवल ज्ञान सूर्य की तरह ये परमात्मा तीनों लोक को प्रकाशित करने के लिए ज्योति समान होते हैं, परमानंद परम ज्योति स्वरूप होते हैं। और जैसे ही आयु का अंत होता है उसके पहले ये 14वें गुण स्थान को क्रॉस करते हैं। 14वां गुण स्थान केवल 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय प्रमाण का है, अ इ उ रिल री, बस इतनी सी। अपन तो बोल रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा ही टाइम लग रहा है, वो गुण स्थान तो इससे और कम समय में हो जाता है। तो जैसे ही अंतिम समय आया और ये संयोग केवली, केवल ज्ञानी है इसलिए केवली, योग सहित है इसलिए संयोग, ऐसे 13वें गुण स्थानवर्ती कहलाते हैं। 14वें में जाते हैं तो अयोग केवली होते हैं, केवल ज्ञानी होते हुए योग रहित हो जाते हैं, तब मन वचन काय से संबंध पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और ये परमात्मा 14वें गुण स्थान में पहुंचते हैं। गाथा 702 अजोगे केवलिनो परमप्पा निम्मलो शुद्ध सहावम, 13वें गुण स्थान से जैसे ही 14वें में पहुंचे, अ इ उ रील री ऐसे पंच स्वर्ण उच्चारण प्रमाण, इस समय में ये अयोग केवली परमात्मा शुद्ध स्वभाव में निर्मलता से लीन आनंद परमानंद के धनी अनंत चतुर्दय से संपन्न पंच ह्रस्व वर्ण के उच्चारण मात्र समय प्रमाण में शरीर आदि सबका त्याग करके मुक्ति की संपत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ये भगवान 14 गुण स्थान से अतीत हो गए हैं। सिद्धम सिद्ध सर्वम सिद्धम सिद्धि सौख्य संपत्तम नंदो परमानंदो सिद्धो शुद्धो मुने अवा। ये सिद्ध भगवान सिद्ध स्वरूप में लीन सिद्धि के सुख की संपत्ति से समृद्ध नंद आनंद चिदानंद सहजानंद परमानंद, कौन सा आनंद कहेंगे? ये सब अपने को समझने के लिए। वहां तो ऐसा आनंद है जिस आनंद को कहना संभव ही नहीं, उस आनंद को शब्दों से कहा जाना संभव नहीं। ऐसे शुद्ध परमात्मा को सिद्ध जानो जिन्होंने अपने अंतर के अनंत आनंद की संपत्ति को उपलब्ध कर लिया है। इस प्रकार 704 नंबर की गाथा में गुरुदेव इस विषय को पूर्ण करते हैं। 14 गुण स्थानम रूपम देयम च किंचिवैसम ज्ञान सावे निपुणो सम्मे नय विमल। इस प्रकार 14 गुण स्थानों के स्वरूप भेद को किंचित मात्र उपदिष्ट किया है। किंचित मात्र 14 गुण स्थानों के स्वरूप को बतलाया है। जो जीव ज्ञान स्वभाव में निपुण होंगे, वे कर्मों के रहस्य को जानकर इनसे मुक्त होकर विमल सिद्ध पद प्राप्त करेंगे, ऐसा जानो। गुण स्थानों का स्वरूप कह दिया, अब चलने की बात अपनी है। मार्ग दिखा दिया उन्होंने, चलने की जिम्मेदारी अपनी है। गुरु केवल मार्ग दिखाते हैं, चलना स्वयं के पुरुषार्थ से होता है।
गुरु किसी को चलाते नहीं। जिसके संसार का अंत होता है, जो निकट होता है, अपने स्वरूप के और संसार से पार होने के निकट, ऐसा जीव इस बात को समझकर जानकर मार्ग बनाते हैं और संसार से तिर जाते हैं। ये मौका अपने को सम्मेद शिखर जी में प्राप्त हुआ है। अपनी अंतरात्मा को जगाएं, अपने सत्स्वरूप का आश्रय ग्रहण करें और अपनी कल्याण का मार्ग बनाएं। यही श्री गुरु का हम सबको